हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज हम इसमें एक न्यू केस स्टार्ट करेंगे। केस होगा हिडन गुडविल का। हिडन गुडविल का मतलब है न्यू पार्टनर्स दो चीज लेकर आता है, कैपिटल और गुडविल। तो आपको ये तो बता दिया जाएगा कि न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है। सभी ध्यान से फोकस करें, मैं क्या कह रहा हूं। आपको ये तो बता दिया जाएगा कि न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन गुडविल के बारे में नहीं बताया जाएगा और कहा जाएगा नीचे कि गुडविल की एंट्री कीजिए। तो इस तरह से गुडविल दी नहीं होगी और आपसे कहा जाएगा गुडविल की एंट्री कीजिए। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये किसका केस है, हिडन गुडविल का केस है। इतनी बात क्लियर हो गई। दोबारा से रिपीट करूंगा, क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन में ये कह दिया जाएगा कि आपको न्यू पार्टनर की गुडविल की एंट्री करनी है और गुडविल दी नहीं गई होगी, तो ये हिडन गुडविल का केस है। एक बात आपको स्टार्टिंग में कहकर चलूंगा, यदि हिडन गुडविल का केस होगा तो ये मान लीजिएगा कि न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है वो विदाउट कैश लेकर आता है, वो गुडविल कैश लेकर नहीं आएगा। ये आपके माइंड में एकदम सेटअप हो जाना चाहिए कि यदि हिडन गुडविल का केस है तो न्यू पार्टनर जो अपनी गुडविल लेकर आएगा वो कैश में नहीं लेकर आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और यहां पर आपको इन क्वेश्चंस में एक वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? वैल्यू ऑफ द फर्म। और उस वैल्यू ऑफ द फर्म का आपके पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। मैं उस फॉर्मूले को लिख देता हूं। इसमें फॉर्मूला होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल। जितनी सभी पार्टनर्स की कैपिटल होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, ओके, प्लस, समझ गए, चाहे न्यू पार्टनर भी हो उसकी भी कैपिटल लेकर चलनी है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, ओके, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस गुडविल अपीयर, माइनस गुडविल अपीयर, ओके, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और माइनस रिवैल्यूएशन लॉस। ये हमारा पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बेस पर जो भी आपको आइटम्स दिए गए होंगे वो ऐड करते चले जाइए, जो माइनस है माइनस करते चले जाइएगा। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी निकलकर आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब तक मैंने आपको दो चीज बताई। यदि हिडन गुडविल का केस है, किसका केस है? यदि हिडन गुडविल का केस है तो एट दैट टाइम क्या मानना है कि जो गुडविल होगी वो विदाउट कैश होगी। और दूसरी बात, इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है। वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला होगा सभी पार्टनर्स की कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस गुडविल अपीयर प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस रिवैल्यूएशन लॉस। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 68 का ए पार्ट स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का ए पार्ट फोकस कीजिएगा, जिसमें बताया गया कि हेमंत और निशान दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशो 3:2 है। तो टू पार्टनर्स कौन हो गए? हेमंत और निशान, जिनका प्रॉफिट और लॉस रेशो 3:2 है। उनकी कैपिटल बताई गई है 1,60,000 और 1 लाख। तो हेमंत और निशांत तो दो न्यू ओल्ड पार्टनर हैं। इन ओल्ड पार्टनर की कैपिटल है 1,60,000 और 1 लाख। दे एडमिट सोमेश, उन्होंने सोमेश को न्यू पार्टनर के तौर पर एडमिट किया, जिसका शेयर है 1/5 शेयर। सोमेश 1,20,000 की कैपिटल लेकर आता है। आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्री करनी है सोमेश के एडमिशन पर। आगे ही गुडविल निकालनी है, आपको गुडविल को कैलकुलेट करना है और आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है। गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है। दे तो नहीं रखी है उसकी गुडविल। कौन है न्यू पार्टनर? सोमेश। उसकी गुडविल नहीं दे रखी, केवल कैपिटल दे रखी है। अब एक बात सुनिएगा, जब मैं उसकी गुडविल निकालूंगा और उसकी एंट्री बनाऊंगा तो मुझे सैक्रिफाइस रेशो की जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार बताता रहा हूं कि जब न्यू पार्टनर की गुडविल की बात होती है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूं? न्यू रेशो और उसके बाद सैक्रिफाइस रेशो। चलिएगा देखिए, मैं जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। यहां पर मुझे बताया गया कि हेमंत और निशान दो पार्टनर हैं।
उनका रेशो है 3:2। यहां पर मुझे बताया गया कि उन्होंने किसको एडमिट किया, सोमेश को। कितना शेयर है, 1/5 शेयर है। समझ रहे हैं कि मेरी बात में क्या कह रहा हूं, न्यू पार्टनर की गुडविल है, इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस। स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। इसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है जी, 1 में से ये 1/5 माइनस कर दीजिए, 4/5 बचा। जब एक प्रॉफिट सभी का है, एक में से मैंने सोमेश का शेयर घटा दिया, तो ये किसका बचा, हेमंत और निशांत का। अब मैं हेमंत का शेयर निकाल लेता हूं। हेमंत शेयर इक्वल टू, ओके, हेमंत का शेयर कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओल्ड शेयर है 3/5 मल्टीप्लाई 4/5, तो 12/25 आ गया। इसके बाद मैंने निशांत का शेयर निकाला। निशांत का शेयर आ गया जी 2/5 मल्टीप्लाई 4/5, 8/25 आ गया। इस तरह से मैं न्यू रेशियो निकाल देता हूं। वो न्यू रेशियो निकलेगा किस किसके बीच में, हेमंत और निशांत, हेमंत, निशांत और सोमेश। हेमंत का है 12/25, निशांत का है 8/25 और सोमेश का है 1/5। यहां से मैंने 25 एलसीएम ले लिया, 12, 8 और 5, तो हमारा न्यू रेशियो आ गया 12, 8 और 5। ये तो बहुत बार करवा दिया है, इसमें कोई दिक्कत। अब साथ के साथ क्या निकाल लूं, क्यों निकाल रहा हूं मैं, सैक्रिफाइस। न्यू पार्टनर की गुडविल है लेकिन दी नहीं है, फिर उसे भी निकालेंगे, तो मैंने साथ के साथ पहले न्यू रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लिया। अब मैं बात करता हूं सैक्रिफाइस रेशियो की। यदि मैं सैक्रिफाइस रेशियो की बात करूं तो सैक्रिफाइस हेमंत और निशांत का निकलेगा। हेमंत का ओल्ड शेयर 3/5 माइनस न्यू शेयर 12/25। यहां से मैंने एलसीएम 25 ले लिया, ठीक है जी। 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 की 3 में मल्टीप्लाई, 15 माइनस 12, 3/25। अब मैं निशांत का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं। ओल्ड रेशो 2/5 माइनस न्यू रेशो 8/25। यहां से मैंने 25 एलसीएम ले लिया, 10 माइनस 8, 2/25, यानी सैक्रिफाइस रेशो 3:2 आ गया। इतनी बात आपसे क्लियर हो गई। तो सैक्रिफाइस रेशो मेरा क्या आ गया, 3:2। क्लियर, ये तो हो गया सैक्रिफाइस रेशो का काम। अब मुझे उसकी गुडविल निकालनी है, किसकी, सोमेश की। न्यू पार्टनर कौन है, सोमेश। अब इस तरह के क्वेश्चन में जब हिडन गुडविल के क्वेश्चन है, पहचान आपको हो गई। पहचान क्या होगी कि गुडविल नहीं दी गई होगी और गुडविल निकालने को कही जाएगी और उसकी जर्नल एंट्री बनाने के लिए कही जाएगी। देखिए अब क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल लिख लीजिएगा, सोमेश की कैपिटल। जाकर देखिए सोमेश की कैपिटल कितनी दी गई है, 120। सोमेश की कैपिटल याद करो, जैसे वो गेम आ जाता था ना गुडविल निकालने में, वहां पर आप उसकी गुडविल ले लेते थे न्यू पार्टनर की और उसका शेयर लेकर उल्टा कर पूरे फर्म की गुडविल निकाल लेते थे। ऐसे ही यहां पर न्यू पार्टनर की कैपिटल लेंगे, उसका शेयर लेंगे और उसे उल्टा कर पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। न्यू फर्म की कैपिटल है ना, तो हमने सोमेश की कैपिटल कितनी है, 1,20,000। समझ मानी तुम्हारे बात, 120 और सोमेश का शेयर है 1/5। इसे उल्टा कर पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे। फर्म कैपिटल इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई 5/1। तो इस तरह से पूरे फर्म की कैपिटल 6 लाख रुपीज आ गई। पूरे फर्म की कैपिटल कितनी आ गई, 6 लाख रुपीज। सारी भाई समझ में आ रही है आपके इधर। उसके बाद वैल्यू ऑफ द फर्म, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है वैल्यू ऑफ द फर्म का, उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ओके, इसमें तो बहुत कमी चीज है, कैपिटल है, लेकिन आपको अगला जो क्वेश्चन होगा उसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी देखने को। ठीक, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या फॉर्मूला लिखवाया है, यानी तीनों की कैपिटल, हेमंत की भी, निशांत की भी और सोमेश की भी। जाकर क्वेश्चन में देखें, हेमंत की कैपिटल तो है 1,60,000। ठीक है जी, हेमंत की कैपिटल कितनी है, 160 प्लस निशांत की 1 लाख प्लस सोमेश की 120। ओके,
यहां तक कोई दिक्कत? प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी रिजर्व, WCR, IFR और P&L है यहां पर, छोड़ दीजिए। माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, P&L और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है नहीं, छोड़ दीजिए। गुडविल अपीयर है तो नहीं, है ही नहीं। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है नहीं। आज जब मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा सभी आ जाएंगे इसमें अप्लाई होकर, ठीक है। तो बस यही है, ये हमारा टोटल आ गया 3,80,000 रुपीज। समझ में आ गई बात? इतनी कैलकुलेशन ये तो आपने हर बार की ही है, इतनी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? उसकी कैपिटल ले ली, शेयर ले लिया, उल्टा कर कर पूरे फर्म की कैपिटल निकाल ली और इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर लिया वैल्यू ऑफ द फर्म। अब जो ये आई फर्म की कैपिटल और जो ये है वैल्यू ऑफ द फर्म, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पूरे फर्म की गुडविल है। वो पूरे फर्म की क्या होगी? गुडविल। और हमें सोमेश की चाहिए कि वही सोमेश के शेयर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोबारा से रिपीट करूंगा, जो ये फर्म की कैपिटल आई और ये वैल्यू ऑफ द फर्म है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो पूरे फर्म की गुडविल है। यानी फर्म गुडविल इक्वल टू, पूरे फर्म की गुडविल होगी फर्म गुडविल इक्वल टू, ठीक है जी। फर्म की कैपिटल कितनी थी? 6 लाख माइनस वैल्यू ऑफ द फर्म 380। तो मैं बात करूं जी, ये 2,20,000 पूरे फर्म की गुडविल है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम, कोई डिफिकल्ट नहीं है बात इसमें। और बस अब हमें न्यू पार्टनर की गुडविल निकालनी, सोमेश गुडविल। तो सोमेश के शेयर में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सोमेश गुडविल इक्वल टू पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 2,20,000 मल्टीप्लाई सोमेश का शेयर 1/5, ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारी आ जाएगी 44,000 रुपीज उसकी गुडविल आ जाएगी। 44,000 रुपीज किसकी गुडविल आ गई? सोमेश की। इतनी बात क्लियर हो गई? तो 44,000 गुडविल आ गई। बस अब हमने एंट्री बनानी है। एक बात मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये सोमेश की गुडविल आ गई, ठीक। मैंने क्या बताया? हिडन गुडविल के केस में क्या मानकर चलिएगा कि वो गुडविल विदाउट कैश लेकर आता है, ओके। और विदाउट कैश में आपको 3 एंट्री तो मैंने फोकस करनी बताई ही है। पहली एंट्री गुडविल अपीयर, ठीक है जी, है नहीं। दूसरी एंट्री न्यू पार्टनर की कैपिटल, जाकर फोकस करें न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है क्या? सोमेश कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? बना दीजिए एंट्री, एंट्री खुद बनाइए। कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल, 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 ठीक है ना जी। कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल, ठीक है जी। क्या एंट्री बन गई? भरो इसमें कितनी कैपिटल है? 1,20,000। इसको लिखवाने की जरूरत नहीं, बाहर निकलो इस क्लास से। कैश अकाउंट डेबिट टू सोमेश कैपिटल बन गई एंट्री। कितनी अमाउंट फिल करी? 120, ओके। उसके बाद वो गुडविल विदाउट कैश लेके आ रहा। हिडन गुडविल में क्या मान के चलेंगे? गुडविल विदाउट कैश। बना दो विदाउट कैश वाली एंट्री। आपको बता रखी क्या बनेगी? न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर कौन है? सोमेश करंट अकाउंट डेबिट, सोमेश करंट अकाउंट डेबिट लिख लिया। सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। कौन है सैक्रिफाइस? हेमंत और निशांत। टू हेमंत कैपिटल टू निशांत कैपिटल जी। बन गई एंट्री। कोई दिक्कत भरा क्वेश्चन है क्या? बस स्टेप क्लियर होने चाहिए। तो एंट्री बन गई हेमंत करंट अकाउंट, सॉरी सोमेश करंट अकाउंट डेबिट टू हेमंत कैपिटल और टू निशांत। जो ये गुडविल आई है ये तो भर दीजिए सोमेश करंट अकाउंट में 44,000 रुपीज लिख दी 44। और इसको सैक्रिफाइस रेशो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हेमंत में तो आ जाएंगे 26,400 और निशांत में आ जाएंगे 17,600 रुपीज। ये था क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। पहले मेरे कहने के अकॉर्डिंग आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 72 पर।
क्वेश्चन नंबर 72, आगे इस क्वेश्चन पर 72 देखिएगा, पढ़िए क्वेश्चन क्या क्या रखा है। ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है एक्स और वाई की, ठीक है, दे रखी है क्या, ये आपको क्या दे रखी है, बैलेंस शीट एक्स और वाई की, ठीक। या एक काम करें 71 पे आ जाओ, वहां गुरुवी ने बता दूंगा कैसे करना है, 71 पर आ जाइए। 71 में आपको ये कहा गया कि आपको ये फिगर्स दी गई हैं, ठीक है, इनसे आपको एक्स और वाई का प्रॉफिट और लॉस रेशो दिया गया है 7:3 मिल गया। 71 क्वेश्चन, एक्स वाई दो पार्टनर है, उनका रेशो है 7:3। एक्स की कैपिटल दे रखी है, वाई की कैपिटल दे रखी है, एक्स की कितनी है 3 लाख, वाई की कितनी है 150। रिजर्व दे रखा है, रिजर्व किसका आइटम है, ठीक, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। पी एंड एल दे रखा है, पी एंड एल कुछ नहीं कह रखा, डेबिट है क्रेडिट है, क्रेडिट है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का आइटम है, किसका आइटम है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक्यूमुलेटेड लॉस का आइटम है, ओके। उस डेट पर उन्होंने जेड को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1:1 है। जेड 3 लाख की कैपिटल लेकर आता है। जर्नल एंट्री करनी है रिकॉर्डिंग गुडविल, गुडविल की, ठीक है, जर्नल एंट्रीज करनी है फॉर रिकॉर्डिंग, किसको एंट्री करने की, गुडविल की। एक मिनट मेरी बात सुनो, है गुडविल नए पार्टनर की, न्यू पार्टनर गुडविल दे रखी है, दे रखी है क्या कशिश, हाँ कितनी है, कितनी है, न्यू पार्टनर की गुडविल दे रखी है क्या, मैं तो फिर गर्दन क्यों हिला रहे हो, अपनी दे रखी है, फोकस करो दोबारा से। ये हिडन गुडविल के क्वेश्चन है, उसकी गुडविल नहीं मिलेगी न्यू पार्टनर की, और उसकी एंट्री करने को क्या रखी है। एक बात देखिएगा, एक्स और वाई की कैपिटल है, रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पी एंड एल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक्यूमुलेटेड लॉस है। जेड आया 1/5 शेयर के लिए, न्यू रेशो 3:1:1 है। जेड 3 लाख की कैपिटल लेकर आता है, आपको गुडविल की एंट्री करनी, केवल जेड क्या बताया गया, क्या लेकर आ रहा, कितनी, गुडविल तो नहीं बताई, अरे यूं कह रहे गुडविल की एंट्री करो, तो किसका क्वेश्चन, हिडन गुडविल का क्वेश्चन, ओके। अब इस क्वेश्चन में मेरी बात सुनो जी, सैक्रिफाइस रेशो तो मैं नहीं निकालूंगा, नीचे आंसर में दे रखा है, वो आपकी खुद से निकाल लेंगे, खुद से निकाल लेंगे। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस ओल्ड भी है न्यू भी है, तो सैक्रिफाइस रेशो एक्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 71, एक्स और वाई का सैक्रिफाइस रेशो दे रखा है, क्या दे रखा है नीचे आंसर में 1:1, ये मैं नहीं निकालूंगा, ओके। शुरू करें, नया पार्टनर कौन है, जेड, उसकी कैपिटल ले लीजिए, तो मैंने लिखा जेड कैपिटल इक्वल टू कितनी है भाई 3 लाख, वेरी गुड सभी के लिए 3 लाख, ब्रैकेट में जेड का शेयर 1/5, समझ गए, 1/, इसे उल्टा कर पूरे फर्म की कैपिटल निकाल लेंगे, ठीक है जी। फर्म कैपिटल, तो फर्म कैपिटल इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई 5/1, तो ये 15 लाख आ गया, अगर समझ में आ गई भाई बात, क्लियर। अब वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल देता हूं, ये ध्यान से देखिएगा, पहले मुझे करते हुए बोर्ड पर फोकस करें सभी। वैल्यू ऑफ द फर्म, ठीक, वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलेगी, फॉर्मूला अप्लाई करके, ऑल पार्टनर्स कैपिटल, सभी पार्टनर्स की कैपिटल, एक्स की तो 3 लाख है, वाई की 1,50,000, जेड की 3 लाख, समझ गए, एक्स की 3 लाख 150 और जेड की 3 लाख। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के आइटम रिजर्व और पीएनएल प्लस 160 और प्लस 40, ओके, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस का आइटम -10। गुडविल एपियर है नहीं, अगर गुडविल लिखी होती तो वो गुडविल एपियर होती, ठीक। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस नहीं है। 3 लाख और 1.5, 4.5, 7.5 लाख, 7.5 में 1 साथ जोड़ दिए, 910 और 40 950, 950 में से 10 गए, 9,40,000। ये वैल्यू ऑफ द फंड कितनी आ गई,
940। यहां तक समझ में आ गया। इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो पूरे फर्म की गुडविल होगी। वो किसकी गुडविल होगी? उसे ही हिडन गुडविल भी कह देंगे। उसे क्या कह देंगे? हिडन गुडविल। यानी फर्म गुडविल इक्वल टू ठीक है जी, ये है 15 लाख। 15 लाख में से क्या माइनस कर दूं? 9,40,000। ठीक, तो भाई 5,60,000 आ गई। पूरे फर्म की गुडविल कितनी आ गई? 560। किसकी चाहिएगी? जेड की। तो जेड गुडविल इक्वल टू ठीक 5,60,000। इसे किताब को उठा के बाहर फेंक दो। 5,60,000 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये आ गया जी हमारा 1,12,000। इतनी बात आपके समझ में आ गई? कितनी आ गई? 1 लाख। समझ गए? बस अब क्या बनानी है? एंट्री। सुनो भाई बात, एंट्री मैं बनवा रहा हूं। एक काम करना, बोर्ड में कभी इस तरह का क्वेश्चन है तुम सारी एंट्री बनाया ना, क्योंकि पता नहीं चलता किस टाइम का। यहां पे पहली एंट्री बना दो रिजर्व की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की भी बना दो। जल्दी से फास्ट 3-4 मिनट में क्वेश्चन करना है। रिजर्व और P&L की बना दो एक साथ। क्या एंट्री बनेगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड कौन है? 2x 2y। ओके, आप इनकी भी बना देना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की है भाई। तो हमारी एंट्री प्रिपेयर हुई, x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट सॉरी रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, 2x कैपिटल 2y कैपिटल। रिजर्व में 160, P&L में 40, दोनों जोड़कर हो गए 2 लाख। 2 लाख को ओल्ड रेशो में बांट दो 7-3, तो 1,40,000 और 60,000। 1,40,000 और 60,000। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? पहले एंट्री क्लियर, फिर उस लॉस की बना दो, एक्यूमुलेटेड लॉस की। क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितना है भाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर? 10,000 को 7 और 3 में बांट दो, 7,000 और 3,000। इतनी बात क्लियर हो गई? 7,000 और 3,000। कोई प्रॉब्लम? अब मेरी बात सुनो भाई, ये एंट्री बनाने के बाद ऐसे तो गुडविल की कही है, लेकिन आप बिना सोच अगर कर या नहीं एंट्री भी, ठीक है ना, वहां पर हो सकता है मार्क्स उस चीज के लिए। ठीक, अब आप एक काम कीजिएगा, बोलूं अब गुडविल, ये मान लीजिए न्यू पार्टनर गुडविल विदाउट कैश लेकर आया है। 3 अपने स्टेप माइंड में, गुडविल अपीयर है नहीं, उसके बाद कैपिटल लेकर आ रहा है, बना दीजिए। क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। बिल्कुल, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। समझ गए? कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 3 लाख रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 3 लाख रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? और लास्ट में गुडविल विदाउट कैश की, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। इतनी बात क्लियर हो गई है भाई? समझ में तो आ रही होगी बात। अब जेड करंट में तो ये अमाउंट भर दो 1,12,000, और भाई सैक्रिफाइस रेशियो देखो ऊपर 1:1 था, तो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 56,000 और 56,000। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई? बस 72 क्वेश्चन ऐसे ही है। एक बात सुन लो, 72 क्वेश्चन पर जाकर अपनी बुक में यहां पर असेट्स में जाओ, ये गुडविल है, अपीयर है। ये क्या है जी? गुडविल अपीयर है। बस वहां फॉर्मूले में वो गुडविल अपीयर दिया गया, उस तरह से अप्लाई कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 में भी आपको रिजल्ट दिया गया, P&L है, ठीक है, उधर असेट्स में गुडविल है, जेड बताया गया, एक्स ने सरेंडर किया तो सरेंडर फोर्थ मेथड है, और ये बताया कि जेड 3,60,000 की कैपिटल लेकर आता है। कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? कैपिटल लेकर आया। आपको जर्नल एंट्री करनी है गुडविल की। यदि आप एग्जाम्पल में जाके देखोगे तो उन्होंने रिजर्व की भी कर रखी, P&L की भी कर रखी, गुडविल अपीयर की भी कर रखी, और इसकी भी कर रखी। ठीक है जी,
ठीक है, बस इस लेसन में हम इतना ही करेंगे। तो आप उम्मीद है आपने जो हिडन गुडविल का केस है इस वीडियो को देखकर अच्छे से आप क्लियर करेंगे। थैंक यू।